हे हेलो गाइस, अतुल हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट ट्रेडर। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, देन ट्रेड लाइन कैसे आपको ड्रॉ करनी है, ओके, एंड जो डिमांड और सप्लाई जोन क्या है, देन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है, वो सब हम सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था, जो लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट में हम लोग ने सीखा था कि वॉच लिस्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है, देन बेसिक जो चार्ट्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट पेजेस पे आप ओपन कर सकते हो, ओके, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस क्या है वो सब हम लोग ने सीखा था। तो स्टे ट्यून गाइस, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर सीख गए कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। तो मार्केट्स में ट्रेंड आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो ट्रेंड कौन सा मार्केट अभी फॉलो कर रहा है, या फिर कोई अगर स्टॉक आप एनालाइज करते हो, ठीक है, तो वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट जो है वो साइडवेज में है, ठीक है। तो वो हम सब अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो बात करने वाले अप ट्रेंड की, ठीक है। तो कोई भी अगर स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो कभी भी वो डायरेक्टली अप ट्रेंड है तो फिर डायरेक्टली यही पोस्चर में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक हो गया या फिर इंडेक्स हो गया, अगर वो अप ट्रेंड में है तो हमेशा वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा करेक्शन देगा एंड देन फिर से ये वाला जो हाई इसने बनाया था उसे ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हाई इसने बनाया था ये फिर से डाउन आएगा, ओके, फिर ये हाई जो इसने बनाया था लास्ट वाला वहाँ पे सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड टाइम क्या होगा, ये फिर से इसने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। तो ये जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ये है अप ट्रेंड, ओके, ये है अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेंड हो गया। तो सेकंड ट्रेंड जो है, ठीक है, सेकंड ट्रेंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अप ट्रेंड के बाद हम सीखेंगे साइडवेज जो मार्केट होता है। साइडवेज मार्केट में हमेशा याद रखो आप, होता क्या है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो साइडवेज में हमेशा क्या होता है, एक रेंज में जो है मार्केट या फिर वो स्टॉक हमेशा फंसा हुआ रहता है। उसमें होता क्या है, वही रेंज पे अगर यहाँ पे देखोगे आप तो नीचे वाला जो ये लाइन है ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, और ये ऊपर वाला एक लाइन है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे ये सपोर्ट लाइन पे, और बायर्स क्या करेंगे कि ये स्टॉक हो गया, पर्टिकुलर जो स्टॉक है या फिर इंडेक्स है उसे ऊपर लेके जाएंगे। फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो बुक करेंगे ये लेवल पे। तो फिर क्या होगा, वो स्टॉक है या फिर वो इंडेक्स है वो फिर से डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। फिर से अगर ये लेवल पे आता है, ठीक है, अगर ये लेवल पे अगर फिर से वो स्टॉक या फिर इंडेक्स आएगा तो बायर फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे और वो फिर से उस स्टॉक को या फिर वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक ही रेंज में फंसा हुआ है वो स्टॉक या फिर वो इंडेक्स, ओके, ना वो ऊपर जो है वो ब्रेकआउट का लेवल ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या ना ही वो ब्रेकडाउन दे रहा। तो एक ही रेंज में अगर वो फंसा हुआ रहेगा तो उसे हम बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ने सीखा अप ट्रेंड कैसे आपको एनालाइज करना है, सेकंड मैंने बताया अभी साइडवेज। अभी थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड डाउन ट्रेंड क्या है वो हम बात करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में बेसिकली होता क्या है, सेम अपोजिट होता है। कोई अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, ठीक है, कोई अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है या फिर कोई इंडेक्स नीचे गिर रही है तो डायरेक्टली वो सीधा स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई नहीं देगी नीचे आते हुए। वो क्या करेगा, जैसे अप ट्रेंड में हम लोग ने सीखा था वो अपर हाई बनाते हुए जो हाइज है वो उसे क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा था, वैसे ही ये क्या करेगा, ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ, ये वाला जो हाई है उसको उसने ब्रेक नहीं किया, फिर से ये वाला जो उसने लो था उसको ब्रेक कर देगा, ये लो जो है उसे ब्रेक करके फिर से नीचे चला जाएगा। फिर क्या करेगा, ये ट्राई करेगा ऊपर आने के लिए, लेकिन फिर से ये वाला जो लास्ट टाइम का जो सपोर्ट उसने ब्रेक किया था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये फिर से नीचे चला जाएगा, ठीक है। और फिर से सेकेंड टाइम ये फिर से आने की ट्राई करेगा, फिर से नीचे।
तो हमेशा याद रखना डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो लास्ट टाइम का आपका जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का आपको काम करेगा। ओके, तो ये लास्ट टाइम का सपोर्ट था, इसने ये ब्रेक करने के बाद सेकेंड टाइम इसे जो भी ये फेस करने जाएगा सेकेंड टाइम, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा, फिर से ये रिवर्स आएगा। ओके, फिर ये वाला जो सपोर्ट इसने लिया था ऊपर जाने के लिए, वो अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर ये वाला जो सपोर्ट है वो फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या होता है, लोअर लो बनाते हुए स्टॉक कोई भी है अगर वो डाउन ट्रेंड में है, आपको एनालाइज करना है तो आप ये ऐसा एनालाइज कर सकते हो कि वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि 3 ट्रेंड जो है वो क्या होता है, उस बारे में हम लोगों ने अभी सीखा। तो चार्ट पे अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन्स क्या होती है। ठीक है, तो सीधा अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, और मॉर्निंग में मैंने कुछ पोजीशंस यहाँ पे ली थी, तो यहाँ पे अराउंड कुछ लॉस 200 और ये ब्रोकरेज ऐड करके कुछ 350 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो कोई भी हम अभी एक स्टॉक उठा लेते हैं, उस स्टॉक का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है वो सब हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए TCS जो है ये बेस्ट है। ओके, और स्टॉक भी आपको अगर आप जिस स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है या फिर ट्रेडिंग करनी है तो आप ऐसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि उसमें मूवमेंट्स जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट हो, उसमें लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा हो। ओके, बायर जो और सप्लायर जो होते हैं वो उनकी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप उसमें अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज होता क्या है, अगर आप किसी भी स्टॉक में जिसमें लिक्विडिटी कम है उसमें अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो क्या होता है, एक बार आप फंस जाओगे, एक तो अपर सर्किट में फंस जाओगे या फिर लोअर सर्किट में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी कम होने के कारण बायर और सेलर जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, तो अभी ये वॉल्यूम का जो है इंडिकेटर यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये सब मैं अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी हमें पूरा जो चार्ट है वो एकदम क्लीन चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे हिकिनाशी की जो कैंडल्स है उसे हम ओपन करते हैं। तो अभी ये डेली कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। तो डेली कैंडल्स में मैंने जैसे आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड जो है वो कैसे आपको एनालाइज करना है। तो डाउन ट्रेंड में अगर देखोगे आप TCS का, तो यहाँ से मैं अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये वाला लेवल देखो, ये जो सपोर्ट था उसके लिए, ये सपोर्ट जो है उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये उसके लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो लेवल आपको दिख रहा है 3985, ये उसके लिए रेजिस्टेंस था, और 3708 ये वाला जो लेवल था, ओके, ये सपोर्ट का था, काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेली कैंडल्स में आपको दिखा रहा हूँ, मैं डेली कैंडल्स में दिखा रहा हूँ मैं 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में भी अभी चलते हैं। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, जो TCS है इसने ये वाला रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं किया क्यों। ओके, तो ये 16 सितंबर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने 2 टाइम्स ट्राई किया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो, लेकिन वो कर नहीं पाया, फिर से मार्केट डाउन आ गया। ओके, फिर से ऊपर और फिर से डाउन। तो ये वाला जो लेवल है वो सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट था, इसने इसे रिटेस्ट किया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। और जैसे ही देखो आप यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया तो एक ब्रेक डाउन वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, और जो स्टॉक है वो 3700 से अभी जो करंट लेवल पे चल रहा है वो 3500। ठीक है, और यहाँ पे अभी उसको अगर आप देखोगे तो सीधा जो सपोर्ट आपको दिख रहा है तो अराउंड 3400 के अराउंड एक सपोर्ट उसको आपको दिखेगा, वो लेवल तक अभी TCS आ सकता है। तो अभी लॉन्ग जो टाइम फ्रेम्स है उसमें डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई देते हैं। ओके, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स है उसमें आपको डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि होता क्या है कि आप 1 मिनट में आपको डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर आपका व्यू जो है किसी स्टॉक को लेके या फिर किसी इंडेक्स को लेके, अगर आप 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए अगर आप देखोगे तो आप वीकली, मंथली, ओके, और डेली टाइम फ्रेम पे आप जाइए, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अगर होल्डिंग्स के लिए अगर वो स्टॉक होल्ड करना चाहते हो, ओके, तो आप वो पोजीशन और वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपको 1 मिनट भी देखना पड़ता है, 15 मिनट्स भी देखने पड़ते हैं, देन 5 मिनट्स का चार्ट भी आपको शो देखना पड़ता है। डेली जो चार्ट्स होते हैं उसके लिए भी आपको वो भी चार्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट पे ऊपर हम लोग ने देख लिया कि जो TCS का जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है।
ओके शायद यहाँ से वो फिर से ये अगर 400 का लेवल है यहाँ पे आके फिर से बाउंस बैक दे सकता है ये लेवल पे, ठीक है। तो अभी चलते सीधा इसको लेके हम 15 मिनट्स के चार्ट पे। सो गाइस अभी हम लोग ने फर्स्ट देख लिया कि TCS का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो लास्ट 5 to 6 डेज से जो TCS का स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया और एक जो है वो 15 मिनट्स का। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मिनट चार्ट। तो हमेशा याद रखना कि आज के दिन जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है या फिर इंडेक्स जो कोई भी हो, आपका बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि लास्ट 10 डेज से उसने कैसे परफॉर्म किया। मींस कहाँ पे उसने बाउंस बैक लिया, कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था या कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था, वो दो लास्ट 10 डेज में उसने कैसे परफॉर्म किया। तो आज का जो आपका ट्रेड होगा, आज का जो आपका डे का जो परफॉर्मेंस होगा उस स्टॉक का, ओके, तो वो डिपेंड करेगा आप लास्ट 10 डेज में उसने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। तो हमेशा ये सब चीज़ें याद रखना। तो अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आए, ओके। तो 5 मिनट्स के चार्ट अगर आप देखोगे तो हमेशा मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ मैं कैसे फॉलो करता हूँ, ओके। तो TCS अभी अराउंड 3487 जो डे इसका जो लो है उस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्या करना है, जो लास्ट अभी जो करंट मार्केट चल रहा है वो एंड जो लास्ट 3 डेज से मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है वो सब देखना है। तो ये 20 तारीख का चार्ट यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये 21 और ये अभी 22। तो 20 तारीख का जो आपको हाई दिख रहा है, जो ग्रीन कैंडल्स में बात कर रहा हूँ, रेड कैंडल्स की नहीं, तो ग्रीन कैंडल्स में आपको क्या करना है, वो ग्रीन कैंडल्स का जो हाई है वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो हम लोग ने एनालाइज कर लिया फर्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला लेवल जो है वो मार्क करूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन में मैं जाके हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये वाला लेवल जो है वो यहाँ पे मार्क कर लिया। तो 20 जो तारीख था उसका मैंने हाई जो है वो यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, 20 तारीख का जो इसने लो लगाया है, ओके, जो लो लगाया वो कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 तारीख का जो लो है वो अराउंड ये लेवल पे, ओके, ये आपको दिख रहा है ये लेवल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क कर लिया 20 तारीख का और उसका अभी उसके दूसरा जो 20 तारीख का जो लो है वो हम लोग ने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, जो 20 तारीख का जो हम लोग ने हाई था वो यहाँ पे मार्क कर लिया और 20 तारीख का लो है वो मार्क कर लिया। अभी सेम आपको क्या करना है, 21 तारीख पे जाना है और उस दिन का जो लो था वो और उस दिन का हाई क्या है वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो 20 का जो हाई था 21 तारीख का वो मार्केट ये अराउंड ये लेवल पे उसने ओपन हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो इसने जो हाई लगाया अराउंड ये लेवल पे, ओके, जो मैंने मार्क कर लिया, और इसने जो लो लगाया अराउंड ये लेवल पे, ठीक है। तो ये वाला भी लेवल मैंने मार्क कर दिया, ओके। तो अभी करंट मार्केट जो उसने करंट मार्केट का जो लो है वो अराउंड 3486 का इसने लो लगाया। तो वो भी आपको मार्क करना है, जो आज का लो है वो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और आज का जो इसने हाई लगाया वो भी आपको मार्क करना है। तो ये लेवल पे उसने हाई जो है ये लगा। तो लास्ट 3 डेज मतलब आज का पकड़ के लास्ट जो 2 दिन का है वो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों ने सब ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ठीक से, अगर आप देख रहे हो तो 20 तारीख का जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसने 21 तारीख को जो है इसने वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन क्या है ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ओके, जो लो था 20 तारीख का, ओके, तो 21 को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इसने ट्राई किया कि ये लेवल ब्रेक हो, कौन सा, जो 20 तारीख का जो लो था वो ब्रेक हो, लेकिन वो कर नहीं पाया, ठीक है। वो कर नहीं पाया, वो सीधा मार्केट वहाँ से रिवर्स आके देखो आप, उसने जो लो लगाया वो अराउंड 3522, मतलब 3582 से सीधा 3522 तक वो जो है TCS का स्टॉक है वो सीधा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस आपको फेस कर रहा है, ओके, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है वैसे ये वाला रेजिस्टेंस है। तो हम अभी वहाँ पे सब मार्क करेंगे कि रेजिस्टेंस कौन सा है और सपोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे हम लोग ये लेवल पे
जो टेक्स्ट है वो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल हम लोग, ठीक है। तो ये वाला लेवल क्या है, ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, वैसे ही ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ से टीसीएस ने फिर से एक बाउंस बैक दिया था, तो ये क्या हो रहा है, ये 22 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 21 तारीख की, ठीक है। तो ये वाला लेवल जो है ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक इसका नाम देंगे सपोर्ट के लिए, तो ये वाला लेवल हम मार्क करेंगे सपोर्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। तो अभी हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स के चार्ट, 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दिया। ओके, 20 तारीख का जो हाई था वो 3622, ओके, और उसका जो लो था 3582 और 3578। तो मार्केट ने 21 तारीख को क्या किया, ओके, ओपन होते ही ये वाला जो उसका लो था वो ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। ओके, वो ब्रेक करने का काम किया लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाया, तो मार्केट को रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ा ये लेवल पे, और सीधा मार्केट जो है डाउन साइड आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे जो मैंने सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया है, वो जो 3511 का जो एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, वहाँ से टीसीएस ने फिर से एक बाउंस बैक किया था। ओके, बाउंस बैक किया, लेकिन क्या हुआ, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये लेवल जो है उसने ब्रेक नहीं कर पाया, ये वाला लेवल। ओके, अगर ये ब्रेक भी करता तो ये वाला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था, ओके, क्रूशियल रेजिस्टेंस था, वो उसे ब्रेक करना चाहिए था। अगर ये वाला भी लेवल वो ब्रेक करता तो फिर वो जो डाउन ट्रेंड में जो टीसीएस जा रहा था, ओके, तो वो ट्रेंड जो वो फॉल्स ट्रेंड हम डिक्लेयर कर देते, बिकॉज ये वाला जो लेवल है वो उसने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे तो टीसीएस जो है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था डाउन ट्रेंड क्या होता है। ओके, ये वाला जो इसने हाई लगाया था वो ब्रेक नहीं कर पाया, देन सेकंड हाई ये वाला लगाया था वो ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, और अभी फिर से वो डाउन जा रहा है। तो ये वाले लेवल पे अभी उसने सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर इसने ये बाउंस बैक करने के बाद ये वाला जो लेवल है 3561, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से अगर वो नीचे जा रहा है, तो आप एक कंफर्मेशन दे सकते हो कि टीसीएस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सेम अभी आपने 5 मिनट्स का चार्ट देखा, अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 21 तारीख, देन 22, 20, 19, 18, 14 और 13, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे, ओके, वैसे वैसे आपको चार्ट जो है वो छोटा दिखेगा और अच्छे से आप पिछले दिनों का भी डेटा जो है वो उस पर एनालाइज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेम मुझे अभी आप देखोगे तो 13 तारीख से हम मार्क करते हैं, तो 13 तारीख से लेके 22 तारीख तक। ओके, तो 13 तारीख से लेके 22 तारीख को जो मुझे हाई दिख रहा है वो अराउंड ये वाला हाई दिख रहा है 3690। तो फर्स्ट मैं वो मार्क करूँगा। ओके, तो ये हमारा जो है वो रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, रेजिस्टेंस जोन हो गया। और अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो लो है तो अराउंड इसने अभी तक लो लगाया, वो जो अभी करंट चल रहा है वो प्राइस पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, 13 से लेके, ओके, ध्यान से सुनिए, 13, 14 और 18, ओके, 13, 14, 18, इस टाइम फ्रेम में, मतलब इन दिनों में उसने लो कौन सा लगाया वो अभी मुझे मार्क करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 13, 14, 18। तो मैं क्या करूँगा, 13, 14, 18 ये लेवल पे, ये 3 दिनों में ये लेवल पे आके टीसीएस फिर से एक बाउंस बैक दे के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल हो गया हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट। वैसे ही अभी 18 तक हम लोग ने मार्क कर लिया, अभी 19, देन 20, 21 और अभी जो करंट चल रहा है 22। ओके, इसमें हम देखेंगे कि इसने, अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई उसने लगाया था, ओके, और ये वाला हाई। तो अभी ये सेकंड हाई जो है वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना, तो मैंने ये सेकंड हाई यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट 3 डेज हम लोग ने 13, 14, ओके, 13, 14, 18 तक हम लोग ने क्या किया, उसका जो हाई था, ओके, वो मार्क किया और उसके नीचे वाला जो ये सपोर्ट था वो मार्क किया। ओके, अभी 19 से लेके हम लोग ने 22 तक फिर से जो उसने हाई लगाया था वो मार्क किया, ओके, और उसने जो लो लगाया था वो मार्क किया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में आपको डिफरेंट सपोर्ट्स और डिफरेंट
ओके जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिख रहा है। एक्चुअली रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो आपको सेम ही है, लेकिन वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको देखने के कारण वो जो चार्ट है वो आपको डिफरेंट लग रहा है। ओके तो एक्चुअली डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखोगे, मतलब 1 मिनट पे अगर आप डिफरेंट देख रहे हो, 5 मिनट्स पे देख रहे हो, 15 मिनट्स पे देखोगे, 1 मिनट देन 1 आवर पे अगर देखोगे, तो होता क्या है कि आप जब ट्रेड लेने जाओगे या ट्रेड आप लोगे, कौन सा भी ट्रेड अगर आप एंट्री करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है, बिकॉज आपको एक से ज़्यादा आपको कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ब्रेकडाउन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देख लिया कि यहाँ पे सपोर्ट जो है, तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए फिर से। ओके ये लेवल जो है, ठीक है, ये लेवल पे हम टेक्स्ट अभी मार्क करेंगे, जो ये लेवल है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, ये जोन। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल का जोन है। फिर से अगर आप देखोगे हमें सपोर्ट कौन से मार्क करने हैं, तो फर्स्ट ये वाला सपोर्ट था, तो ये फिर से मैंने सपोर्ट यहाँ पे टाइप कर दिया, तो ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा था ऑन ये लेवल। ओके तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ओके तो अभी आपने, अगर मैंने पहले आपको बताया था कि लास्ट टाइम का जो आपका सपोर्ट है हमेशा डाउन ट्रेंड में क्या होता है, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था। ओके तो ये सपोर्ट था। ओके अभी अगर आप देखोगे तो नीचे मार्केट जाने के बाद ओके यहाँ से उसने बाउंस बैक लेने के लिए ट्राई किया, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट था उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये सपोर्ट जो था यहाँ पे अभी बन चुका है रेजिस्टेंस, तो फिर से मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस फिर से मार्क कर दिया। ओके तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ओके ये सेकंड रेजिस्टेंस। ओके और ये वाला जो लेवल था ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अब ये देखो तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, डाउन ट्रेंड मार्केट हो या अप ट्रेंड हो मार्केट, जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस होता है या फिर सपोर्ट होता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो अगर मार्केट समझिए या फिर कोई स्टॉक जो है वो अगर अप ट्रेंड में है तो लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल ऐसे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने अभी आपको बताया। ओके तो अभी चलते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन जो होता है वो एक्चुअली होता तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही है, लेकिन हम उसकी थ्योरी भी अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ओके अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में जाने के बाद आपको आम खरीदना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो 10 जन है जो आम बेचने वाले हैं, लेकिन आप खरीदने वाले सिर्फ आप एक हो। ठीक है, और ईच एंड एवरी वन जो है, जो बेचने वाला जो शॉपकीपर है वो कोई 10 रुपये में बेच रहा है, कोई 12 रुपये में बेच रहा है, कोई 8 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन आप खरीदने वाले एक हो, इसके लिए वो क्या करेंगे, हर एक जो शॉपकीपर होगा वो ट्राई करेगा कि वो खुद का आम जो है आपको बेचे। तो वो ट्राई करेगा कि दूसरा जो अगर बड़े प्राइस में, अगर कोई समझिए फर्स्ट शॉपकीपर है वो अगर 10 रुपीज़ में बेच रहा है, तो सेकंड शॉपकीपर क्या ट्राई करेगा कि मैं 9 रुपीज़ में वो एटलीस्ट वो आम बेच दो। ओके भले उसका लॉस जो है वो, अगर उसने आम खरीदा होगा 10 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन भले ही अगर वो आम वैसे ही पड़ा रहा तो वो सड़ के ख़राब हो जाएगा, उसका लॉस जो है पूरा वो 10 रुपीज़ का होगा। ओके लेकिन वो ट्राई क्या करेगा कि भले ही लॉस मुझे मेरा 1 रुपये का हो और मैं जो आम है वो 9 रुपीज़ में बेचूं, लेकिन एटलीस्ट मेरा जो प्रॉफिट है, ओके जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो सिर्फ 1 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, अगर ये आम बेच ही नहीं पाया मैं तो मेरा लॉस जो होगा वो पूरा 10 रुपीज़ का होगा। ओके तो ऐसे ही डिमांड और सप्लाई जोन काम करते हैं। ओके लेकिन डिमांड जो है वो बहुत कम है, लेकिन सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या होता है, हमेशा अगर डिमांड जो है वो बहुत कम है और सप्लाई अगर ज़्यादा है तो हमेशा क्या होगा, कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो हमेशा नीचे आएगी, वो डाउन साइड में आएगा। जैसे अभी TCS है, ओके जो बायर्स है वो ज़्यादा नहीं है, सेलर्स ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो TCS का स्टॉक है वो नीचे आ रहा है। वैसे ही अभी हम बात करेंगे सप्लाई जोन की। ओके सप्लाई जोन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमेशा क्या होगा, मार्केट में अगर आप फिर से जाओगे, ओके आप खरीदने वाले, आम खरीदने वाले अभी आप 10 जन हो।
ठीक है। तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, और जो शॉपकीपर होगा सिर्फ एक है जो आम बेचने वाला है, तो वो फर्स्ट जब आप एक जन जा रहा है आम खरीदने के लिए तो वो 10 रुपये में बेच रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे आम सिर्फ एक है, खरीदने वाले अगर 10 जन है, ठीक है, तो वो क्या ट्राई करेगा कि मैक्सिमम प्राइस पे वो आम जो है वो बेचेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ गया और सप्लाई जो है वो कम है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जो 100 रुपीज़ का समझिए स्टॉक है, ओके, बाय करने वाले ज़्यादा है लेकिन सेल करने वाला कोई नहीं है, तो 100 रुपीज़ का स्टॉक क्या होगा, एक जन बोलेगा मैं 101 में खरीदूंगा, दूसरा क्या बोलेगा मैं 102 में खरीदूंगा, तो क्या होता है फिर डिमांड बढ़ जाती है, ओके, और सप्लाई जो है वो कम होने के कारण वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है। तो ऐसे डिमांड और सप्लाई जोन जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपने ड्रॉ किया, ओके, कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मैंने आपको बताया कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि अप ट्रेंड जो है कोई स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे जो अप ट्रेंड में हो, ठीक है, जो हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, और उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे लगा सकते हैं, तो वो सब हम सीखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने जो पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो चैनल को। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।